गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करवा रहा हूँ और उसके साथ मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करा रहा हूँ। और जहाँ तक मैंने नोट्स में जो भी लिखवाया है, चाहे रिसोर्स के बारे में या फिर लैंड रिसोर्स के बारे में या फिर सॉइल के बारे में जो भी बताया है, उन सभी को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो उस नोट्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि एलुअल सॉइल्स क्या है, एलुअल सॉइल्स के फीचर्स क्या हैं, कौन से सॉइल में कॉटन ग्राउंड होता है या फिर ब्लैक सॉइल के फीचर्स, और भी सारी चीज़ मैंने लिखवाया है। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चंस को डील करता हूँ यहाँ पे। द फर्स्ट टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शंस ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्वेश्चन का सेंस है, क्वेश्चन कह रहा है कि किस तरह से टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने रिसोर्सेज के कंजप्शंस में बढ़ोतरी लाई है। आपको पता है कि अभी का जो डेट है वो मॉडर्न एज है, और मॉडर्न एज में जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहे हैं उस तरह से धीरे धीरे सब रिसोर्स कंजप्ट भी हो रहा है। तो देखिए मैंने लिखाया है टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज इन द फ्लोइंग वेज। देखिए ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने रिसोर्सेज में बहुत ज़्यादा खपत किया है। जैसे फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीज प्रोडक्शन विच नेचुरली लेड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। जैसे आपको पता है कि टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने क्या किया है, प्रोडक्शन में बढ़ोतरी लाया है। तो प्रोडक्शन में जब बढ़ोतरी आई तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक ही रिसोर्स का खपत होना ही है। तो ये भी एक मेन कॉज बन जाता है, इट इंक्रीज प्रोडक्शन विच नेचुरली लेड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। सेकेंड, इट क्रिएटेड न्यू नीड्स फॉर द पीपल विच अल्टीमेटली लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए दूसरा चीज मैंने बताया आपको कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक डेवलप हो रहा है उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो आवश्यकताएं हैं, नई नई आवश्यकताएं लोगों के समक्ष आ रही है। तो अंततः क्या होता है, इसमें भी रिसोर्स का खपत ज़्यादा हो रहा है। इट इंक्रीज लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल विच ऑल्सो लेड टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए टेक्नोलॉजी के आने बाद ये इसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। लोगों का सोच, लोगों का रहन सहन, लोगों का खान पान, मतलब पूरी तरह से लाइफ स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है। तो ये चीज़ इसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी पाई गई है, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, जिसमें लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो इससे भी रिसोर्स का बहुत ज़्यादा खपत हुआ है। इट लेड टू अर्बनाइजेशन विच ऑल्सो लेड टू मोर कंजप्शन और रिसोर्सेज। देखिए अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण। देखिए शहरीकरण के आने बाद भी लोगों का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिससे क्या होता है रिसोर्स का जो खपत है वो और तेजी से हो रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रिसोर्स प्लानिंग व्हाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए कंट्री लाइक इंडिया। देखिए भारत जैसे देशों में रिसोर्स प्लानिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है, क्यों होता है। देखिए इसके बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर मैंने कुछ कारण लिखवाया है। देयर आर सम रीजन्स which can be considered self-sufficient in terms of availability of resources and there are some regions which have shortage of some vital resources। देखिए भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसे हम संसाधनों की उपलब्धता में काफ़ी अच्छा सेल्फ सफिशिएंट मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो वाइटल रिसोर्स है उसका अभाव, उसकी कमी है। तो ये इसलिए ये फर्स्ट पॉइंट है। इसके हिसाब से भी हम कर सकते हैं रिसोर्स प्लानिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अरुणाचल प्रदेश अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज बट लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। देखिए अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन वाटर रिसोर्स ज़्यादा मात्रा में, लेकिन वहाँ पे किस चीज़ का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चरल
डेवलपमेंट मतलब आधारभूत संरचना का जो विकास है उसका बहुत ज़्यादा कमी है, अभाव है। राजस्थान इज वेरी वेल endowed विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर सोर्सेस। देखिए राजस्थान जो है एक डिजर्ट एरिया से बिलोंग्स करता है जहाँ पे आपको सोलर और विंड एनर्जी जो है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन वहाँ पे जल का अभाव है। फिर देखिए चौथा पॉइंट, लद्दाख इज इंटायरली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ कंट्री। लद्दाख जो है आपको पता है वो एक कोल्ड डिजर्ट एरिया है, काफ़ी ठंडा प्रदेश है, तो उसके सबसे अधिक ठंडा प्रदेश होने की वजह से भारत के जितने भी अन्य प्लेस है उससे क्या है हट के उससे अलग है। रीजन ये कि लद्दाख बहुत ज़्यादा कोल्ड डिजर्ट एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सॉइल? एनालाइज द मेन फैक्टर्स व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए सॉइल होता क्या, मिट्टी होता क्या है, और यहाँ पर हमें एनालाइज करना है उन फैक्टर्स का जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। तो देखिए अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सॉइल कहते हैं, और इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन, और इसके निर्माण में लगभग लाखों करोड़ वर्ष लगते हैं। ये एक लिविंग सिस्टम भी है और ये एक मीडियम का काम करता है प्लांट्स और अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ के बीच में। There are prime factors which help in the formation of soil। देखिए यहाँ पे कुछ प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं जो मिट्टी के निर्माण में सहायक होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। देखिए क्लाइमेट, वेजिटेशन और जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ है उसके साथ टाइम, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मिट्टी का निर्माण करती है। चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशन etc कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। देखिए चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन, फिर रनिंग वाटर का एक्शन, विंड एंड ग्लेशियर और एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजिशन, ये सारी चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है मिट्टी के निर्माण में। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस also take place in the formation of soil। देखिए केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस, ये जो परिवर्तन होते हैं वो भी बहुत बड़ा स्थान लेते हैं मिट्टी के निर्माण में। ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, इसके अलावा ह्यूमस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये भी मिट्टी के निर्माण में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंडा 21? देखिए एजेंडा 21 होता क्या है? एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए इसे मतलब प्लान किया गया था, और ये चीज़ जो है आपको जून 1992 में रियो दे जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में स्थित है वहाँ पे आयोजित किया गया था, और इसका मेन इंटेंशन था मतलब डेवलप करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जैसे पॉवर्टी आ जाते हैं और भी बहुत सारे काउज हैं, उन सभी चीज़ों को जड़ से उखाड़ फेंकना। देखिए एजेंडा 21 इज द प्लान ऑफ एक्शन ऑफ अचीव प्लान ऑफ एक्शन सॉरी यार 2 होगा, प्लान ऑफ एक्शन 2। एजेंडा 21 is the plan of action to achieve sustainable development which was adopted by the world leaders at the United Nations Conference on Environment and Development। Agenda 21 was held in Rio de Janeiro, Brazil in जून 1992। देखिए एजेंडा 21 जो है वो एक एक्शन ऑफ प्लान ऑफ एक्शन था जिसका मेन इंटेंशन था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना, और ये आपको वर्ल्ड लीडर्स के थ्रू अडॉप्ट किया गया था। कहाँ पर? यूनाइटेड नेशन यूएन में इसको अडॉप्ट किया गया था, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था किस पर? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट पर, इस मुद्दे पर कॉन्फ्रेंस हो रहा था, और ये चीज़ आपको आयोजित किया गया था जून 1992 में ब्राज़ील के रियो दे जेनेरियो में। तो मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए, और जो भी नोट्स कराया है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन के निकलेंगे। अगर आप मेरे नोट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ोगे और ये सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आई डोंट थिंक इट्स दैट यू हैव एनी प्रॉब्लम with this chapter। So
today I have completed this chapter, and now I will teach you economics the next day. Okay, thank you.